छोड़ चले आए और हमने आते ही अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा बनाई और आज ये हमारी इतनी बड़ी महासभा बनी हुई है कि इसके हर देश के कोने कोने में, देश के ब्लॉक में, हर गांव तक हमारी महासभा आज की तारीख में पहुंची हुई है। तो अब जो है कौन है अगला कार्यक्रम क्या है? अच्छा हाँ, प्रमोद कुशवाहा जी, सॉरी सर, आइए आपको श्रवण कुमार कुशवाहा जी आप स्वागत करेंगे। श्रवण कुमार कुशवाहा जी, श्रवण कुमार जी, प्रमोद कुशवाहा जी आए आगे का स्वागत करें। पटका भेंट करो भाई, पटका और सॉल लाओ, सॉल, अरे सॉल भाई, सॉल भेंट करो। और सर आपके पर्ची लिख के दे। मंडौरी से जिला सचिव है नेम सिंह कुशवाहा जी। इसके बाद सभी पदाधिकारी जो उपस्थित है, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फूल माला डाल के आप मान लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। सभी का स्वागत। नेम सिंह कुशवाहा जी, एक बार आप अपने सभी सर्टिफिकेट लेके और सर्टिफिकेट को आगे लगा के यहाँ लाइन से खड़े हो जाएं और एक फोटोग्राफ इकट्ठी जॉइंट फोटोग्राफ करा लें। के ऊपर बताइए। सभी दर्शकों को मेरा स्वागत प्रणाम। आज हमारे यहाँ कुछ जयंती बनाई गई है जो कि अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा के अंतर्गत है और दिल्ली प्रदेश द्वारा ये बनाई गई। इस आयोजन में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया है, जिसमें कि एक राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे चंद्र स्वामी जी मथुरा से बता रहे हैं, आगरा से बता रहे हैं, एक यशोदा कुशवाहा हमारे राष्ट्रीय पादक आप जो है झांसी से बता रही है, एक राष्ट्रीय प्रभारी कर्मचारी मंच वो भी झांसी से बता रहे हैं, एक हमारे सबसे बड़े समाजसेवी और सबसे वरिष्ठ एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि उच्च पद पर रहते हुए भी उत्तर प्रदेश सरकार में जो कि डायरेक्टर है, प्लानिंग डायरेक्टर डॉक्टर के.एन. सिंह जी, वो भी इस कार्यक्रम को बता रहे हैं। तो इसके साथ शहरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी युवराज सिंह सैनी इस कार्यक्रम को बता रहे हैं। तो हमारी महासभा की जानकारी है क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश का था और एक छोटे स्तर पर आज के कार्यक्रम में कुशवा समाज के लोगों का अलग अलग प्रांतों से आए सहयोग कैसा रहा जी? सभी प्रांतों से अच्छा सहयोग मिला है और सभी विषयों पर बातचीत हुई है। इसमें एक बिंदु पर बात नहीं हो सकती, रखना चाहिए कि हमारा कुशवाहा वंश राम परिवार से आता है। राम दरबार की फोटो देखी होगी, राम दरबार का आपने प्रतीक चिन्ह देखे होंगे, लेकिन राम दरबार का चिन्ह और फोटो आपने बाद में नहीं देखे होंगे। जी जी, हमारा उद्देश्य है कि राम परिवार की स्थापना करें। राम अकेले राम को लेकर के सिर्फ पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उससे संदेश सिर्फ भगवान राम पुरुषों में जाता है, भगवान राम के। लेकिन बच्चों के अंदर संदेश एक लवकुश को घोड़ा पकड़े हुए देखते हैं, जो 2.5 साल का बच्चा भी है, उसके अंदर प्रेम, भाईचारा, एकता और वीरता के संदेश और स्वयं उजागर होता है। इसलिए आगे चले तो सीता माता बोले, सीता माता के दुखों को अगर हम याद करते हैं, जिस तरह हॉस्पिटल में जाते हैं हम भर्ती हो जाते हैं, तो भर्ती होने के बाद देखते हैं हमारे दुख से बड़े बड़े दुख हैं, तो उन दुखों को हम दुख भूल जाते हैं। इस तरह सीता माता के दुखों को याद, हमारी घर में बैठी देवियाँ और सीता माता के दुखों को याद करती हैं, तो उससे सारे दुख भूल जाती है, तो दुखों का हरण हो जाता है। तो आगे श्री राम तक नहीं सीमित न होकर के हमें सीता माता और लवकुश को भी स्थापित करना होगा, यानी हमें राम परिवार की स्थापना करनी होगी, तभी हमारे घर में बैठे देवियाँ और बच्चों के संस्कार उठेंगे और परिवर्तित होंगे। अन्यथा आज स्थिति यो बिगड़ चुकी है कि आपके बच्चे इतने संस्कारों से ऐसा न हो जाए कि आपके बच्चे आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल न हो। इसलिए इन संस्कारों को उठाने के लिए राम परिवार की स्थापना की आवश्यकता है। जी, एक कुश दर्शन और एक मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन, दो दर्शन के टकराहट के बीच में आप जिस समाज के खून को आगे बढ़ा रहे हैं जी जन जन तक, उसमें क्या लग रहा है जो कुश दर्शन है ये कितना मायने रखता है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक नए भारत के निर्माण? कुश दर्शन सर अभी मंदिरों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि
विष्णु परिवार है, आपका शिव परिवार है, वो स्थापना हुई है। इसलिए कुछ दर्शन अभी आगे नहीं बढ़ा है। कुछ दर्शन जब भी बढ़ेगा जब इनकी स्थापना कर दी जाएगी, इनके मंदिरों की स्थापना कर दी जाएगी। इनकी जो है हर बच्चे तक, हर नागरिक तक ये जो आवाज़ जाएगी कुछ दर्शन की, तभी ये उत्थान हो पाएगी। तो अब भी मानते हैं कि हजारों साल पहले जो उपेक्षा का शिकार हुआ सीता माता और उनके दो बच्चे, वही स्थिति अभी भी आप मान रहे हैं कि आपके साथ कमोबेश वही स्थिति है? सर, वंचित रखा गया। देखिए, रामलीला होती है, रामलीला के बाद में दशहरा के मरने के बाद में उनको दहन कर दिया जाता है, लेकिन लघु लीला नहीं कराई जाती है। और समाज ने आपके एकता तो देख ली, कुशवा समाज की शिक्षा और रोजगार के ऊपर प्रकाश डाली। एकता तो दिखाई दे रही है, ढेर सारे अलग अलग जगह से कुशवा इकट्ठा हो गए। बहुत बढ़िया। हमारी जो समाज की ये है कि हमारे समाज के अंदर या हमारे बैकवर्ड समाज के अंदर नीतियाँ समाज को शिक्षा को ज़्यादा आगे ले जाना बहुत बढ़िया। हमारे देश है, इससे हमारे समाज को आगे जैसे दहेज का ना लेना, बाल विवाह ना करना, बहुत सारी नीतियाँ समाज के अंदर है। हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने समाज के माध्यम से, अपनी एकता के माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत अच्छा। जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा समाज का और हमारे बैकवर्ड समाज का काम हो जाएगा। हम अपने ही समाज को लेके नहीं, हमारे यहाँ कुशवाहा, सैनी और साक्षरी समाज और बाकी अदर बैकवर्ड, क्योंकि आजकल अगर कोई पिछड़ा है तो बैकवर्ड पिछड़ा है। ब्राह्मण की पूरी वो अपना कमा लेता है, बलिया अपनी दुकान चला लेता है, वैसे अपना जो है धंधा कर लेता है, बाकी सब अपना कमा लेता है, उनको मिल गया रहे, बाकी परेशान हो रहे। आज के इस परिवेश में सिर्फ ओबीसी परेशान और ओबीसी ही सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर हमारी नीतियाँ खत्म हो जाएंगी इस संगठन के माध्यम से तो हमारा पूरे समाज का मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं देख रहा था मेरे सभी सारे दर्शक के अकेली महिला थी जो आप कुशवा समाज की यहाँ पे मौजूद थी। ढेर सारी लाखों करोड़ों महिलाएं आपको देख रही हैं। कुशवा समाज की महिलाओं को आगे आने के लिए कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है। कुशवा समाज की महिलाएं अभी भी आगे आने से हिचकती हैं। शिक्षा का मामला, रोजगार का मामला, इवन यूनिटी का मामला, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से हमारा जो मैसेज है वो सब तक जाता है, इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है। और रही बात, आपने ऐसा कहा कि कुशवा महिलाएं जागरूक महिलाएं अब हो चुकी और यहाँ से जो सुन के जाए उसका विचार में आदान प्रदान करें। जो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं उसको लाइक करें, फॉलो करें, फॉरवर्ड करें। एक सवाल राजावत जी से मैंने पूछा था कुश भारत की, तो इन्होंने अपनी बात रखी कुश वाला भारत कैसा हो, तो उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और ऐड होना चाहिए। कुश भारत, कुश संकल्प, कुश वाला विश्व कैसा, किस तरह से? जी देखिए, हमारे जो प्रधान पर्यवेक्षक हैं श्री राजावत जी, इनका जो है जिस तरह की हमारा पहले राम राज चलता था वो राम राज पुनः कायम करने की इनकी योजना है और उसी योजना के तहत ये कार्य कर रहे हैं। उसी योजना के अंदर हमारे समाज को जगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आज का मैसेज क्या है कुश समाज के लिए आपका मैसेज कैसा रहेगा? आज का मैसेज तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई जो यहाँ हमारे राष्ट्रीय जो है पदाधिकारियों ने या जो वक्ताओं ने जो बोला है उसको अपने ऊपर धारण करें, मनन करें। कभी कोई समाज की कॉल आती है तो उससे जुड़ें और जो हमारे जो समाज के जो ठग हैं उनसे जरा दूरी बना के रखें। देखिए, हमारे समाज में क्या, हर समाज में एक दो ठग तो होते हैं और वो कुछ वर्षों के बाद वो पहचान में आ जाते हैं। मगर जो सच्चे रूप से जो समाज के लोग काम कर रहे हैं, जोड़ने जगाने काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक कॉल में आ जाए और यहाँ पर अपनी ड्यूटी भी दें। यहाँ पर जो है कुर्सी भी बिछाएं, इस पर टेस्टिंग भी करें, अपने बैनर भी टांगे, प्रचार प्रसार भी करें। ये नहीं कि यहाँ पर बराती के बतौर आके बैठ जाए। तो ये हमारा संदेश है, तब हमारे सारे संस्थाएं आगे बढ़ेंगी। एलपी साहब,
एलपी साहब, आप दोनों की जोड़ी ऐसा लग रहा है कि ऐसे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे लग रहा है कि मोदी और अमित शाह की आया भी और आपको देख भी रहा है, क्या कहना चाहेंगे कुशवाहा समाज? देखिए, जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में जो हमारे पदाधिकारी जो संदेश देते हैं समाज को, उस संदेश को क्रियान्वित होना चाहिए। हमारे लोग, हमारे बंधु तो ये कह देते हैं कि जी मैं डॉक्टर के.एन. सिंह को जानता हूं, मगर उनके संदेशों को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं भारत सिंह को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं जी, मगर जो भारत सिंह कह रहे हैं उसको नहीं मानेंगे जी। वो कहते हैं कि जी मैं यशोदा जी को खूब अच्छी तरह जानता हूं जी, मगर वो जो संदेश देती है उसको मानते नहीं हैं। ये जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज को उठाने, जगाने, जोड़ने का काम करते हैं, राजनीति बढ़ने के लिए संदेश देते हैं, तो उस संदेशों को मानना चाहिए जी। और मानेंगे, फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज आगे 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 बढ़ेगा और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाए, बुलंदी को और पुनः सत्ता को प्राप्त करेगा। यही हमारे समाज से संदेश है। भारत जी, आपके बारे में कहा जाता है कि कबीरा खराब बाजार में ये लुकाठी था, जो घर जा रहे आप लोग चले हमारे साथ। तो इतना ऊंचा, इतना पोटेंशियल आप कहाँ से लाते हैं जो पीछे मुड़कर आपने कभी देखा नहीं? अब देखिए सर, ये जो एक आध माला हमें पहनने को मिल जाती है, 100 आदमियों में अगर हमारे पास जो है अगर 2 आदमी हमारी तारीफ कर जाते हैं तो उसी से हमें ऊर्जा मिल जाती है। और ये ऊर्जा क्या, ये बचपन की ऊर्जा है और ये ऊर्जा अभी खत्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है जी। बस यही ऊर्जा का एक स्रोत मिल रहा है हमें। लग रहा है कि ज्योतिबा फुले का जो समय अब आ गया है, जो जागृति आ रही है, हाँ, जो जागृति जिस तरह से आपके जैसे भारत भक्तों के द्वारा लाई जा रही है, हाँ। तो क्या लग रहा है कि अब ज्योति बाबा और सावित्रीबाई फुले ने जो संकल्प लिया था, जो सपना जिस भारत की बुनियाद रखी थी, वो कहीं? सबसे पहले मैं परिचय दे रहा हूँ। डॉक्टर के.एन. सिंह मेरा नाम है। पुलिस योजना निदेशक उत्तर प्रदेश में हूँ और माननीय राजनाथ जी के कार्यकाल में गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस की जो नई योजनाएं लागू की थी वो पूरे देश में लागू हुई हैं, केंद्रीय बलों में भी और राज्य के भी पुलिस बलों में। मेरी देखरेख में निर्देशन इसमें आपराधिक छवि वालों को लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्टिंग और पब्लिक से पूछताछ करके और इन्वेस्टिगेशन, FR, FIR और चार्जशीट की क्रॉस चेकिंग करके मैं जांच करके लिस्ट बना रहा हूँ और दोषी लोगों को दंडित कराऊंगा और बर्खास्त भी किया जाएगा। माननीय योगी जी ने पिछले कार्यकाल में 3 IPS और काफ़ी लोगों को बर्खास्त किया है। 24 से इलेक्शन के पहले काफ़ी लोगों को बर्खास्त किया गया। मैं सबसे पहले OBC समाज का रोना रोके, आधे से ज़्यादा बल तो ऐसे ही चौपट कर देते हैं। कोई हाथ पैर सबके होते हैं, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकते हैं, फिर भी रोते हैं। मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया और वही राजावत, वही कुशवाहा कछवा क्षत्रिय समाज है, अलग अलग नहीं आया। 4 वर्ण है, 5वां वर्ण नहीं हुआ, ना 6ठा वर्ण है। पता नहीं क्यों रोना रोते। ब्राह्मण सजात समाज तथाकथित वो रिजर्वेशन के लिए रोता, ले भी लिया 10% है। आप रोते क्यों हैं? हम किसी समाज की आलोचना नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ रोते क्यों? दूसरी बात, आलोचना नहीं, हमारे समाज के पूर्वज राजा रामचंद्र, सीताराम मंदिर में पूजे जाते, पूरी दुनिया पूजती, और उसी समाज को आज लोग हेत दृष्टि से देखते हैं। कितने दुख की बात है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कोई रिजर्वेशन नहीं लिया और मैं सक्षम हूँ। दूसरी बात, समाज को बढ़ाने के लिए शैक्षिक, आर्थिक उन्नति और सुरक्षा बहुत जरूरी है। आर्थिक के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। लोग गाना और रील देखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन सरकार की उपलब्धियां और सरकार की सुविधाओं को देखने में टाइम नहीं लगाते। नहीं तो जितना विभाग से नहीं पता लगेगा, उससे ज़्यादा आपको गूगल से
इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएगी, उसकी सुविधाएं लेना चाहिए। और समाज में संगठन बनाकर तमाम तरह की जो NGOs की सुविधाएं हैं या शिक्षा जगत में लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए जो है ग्रांट मिलती है, और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए पैसा मिलता है, और स्टार्टअप इंडिया लेडीज़ के लिए नॉर्मल 1 करोड़ तक का लोन जो है गारंटी फ्री है और सब्सिडी भी है। जेंट्स के लिए स्टार्टअप इंडिया लोन है, और छोटा मोटा जो मुद्रा लोन है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, वो भी 10 लाख तक बिना मकान दुकान के आपको मिल जाता है। लोग लेने के लिए आगे नहीं आ रहे, हो सकता है आगे लोन मिलना कठिन हो जाए। सर शॉर्ट में वो उन्नति के लिए आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट से मिल रही है वो लेनी चाहिए, और जो सामाजिक संगठन बने हुए हैं इसमें सामाजिक सुविधाएं जो NGOs को दी जाती हैं देश विदेश की, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा तमाम जगह निःशुल्क शिक्षा मिलती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स है, टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिलता है। जिन बच्चों को हाई स्कूल इंटर की फीस देने की उनके माता पिता की स्थिति नहीं थी, मैंने उनको इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़वाई। और अभी मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोग आइए, मुझसे सहायता लीजिए। 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला रहता, मैं स्विच ऑफ नहीं करता। लेकिन लोग अब आएंगे नहीं, पता नहीं लगेगा अब कैसे किया जाए। मैं तो इसीलिए आया हूँ, मुझे कोई ना पद चाहिए ना कोई माला चाहिए। मैं चाहता हूँ समाज मजबूत हो, और ये क्षत्रिय समाज जो इसकी गौरव गाथा थी, उसी गौरव को प्राप्त। आज भी मंदिर में पूजे जाते, सड़क पे जूते खाते, ये बहुत दुख की बात है। और जो समाज इतना मजबूत नहीं था, आज राजगद्दी में है, और गद्दी वाला सड़क जमीन पर। ये एक दुख की बात है जिसको मैं चाहता हूँ कि दूर हो, समाज मजबूत हो, उन्नत हो, संगठित हो, और उसी गौरव को प्राप्त करे। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की तारीफ करता है वो नालायक होता है। व्यक्ति को तो ये होना चाहिए कि बाप रिक्शा चलाता था और बेटा प्रधानमंत्री। तो हमें तो वैसा बनना चाहिए। आज हम इतिहास तो बोलते हैं कि राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तृहरि, राजा रामचंद्र जी, हम सूर्यवंशी हैं। आज सूर्यवंशी कहाँ चले? इस चीज को पुनः प्राप्त करना चाहिए, यही मेरा समाज से आह्वान है, इसलिए मैं आया। आप अपने विषय में सबसे पहले बताइए दर्शकों। PL कुशवाहा, मैं कुशवाहा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए कुशवाहा साहब? दिल्ली प्रदेश। कैसा लगा आपको आज इस कार्यक्रम में आके, कैसा प्रतीत हुआ? कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा, और हम अपने अधिकारों के लिए हमारा जो समाज है सचेत है, और कोशिश करेगा कि हमारे जिस तरीके से हमारे सर ने बोला है कि समाज की वो पोजीशन नहीं है हमारे को, हम जो है ना आगे बढ़ चढ़ के धार्मिक अपने जो है ना पूर्वजों के उस पर इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट और गारंटी फ्री लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन मोदी जी ने शुरू किया है। 1 करोड़ से 25 करोड़ ले सकते, और इसमें सब्सिडीज भी है। आप सब गूगल पे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप अन्य लोग राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, अरे आप अपने राम का मंदिर क्यों नहीं बना रहे? अरे छोटा ही मंदिर बनाइए, मैं पैसा दूंगा, मैं भी दूंगा और दिलाऊंगा, हर हालत में दिलाऊंगा। और मंदिर बनाइए, गौशाला का दिलाऊंगा, यही जो कृषि मंत्रालय से मिलता है। CSR फंड, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, हर कंपनी सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए CSR फंड, वो कंपनी एक्ट में ऑर्डर है कि 2% से 4% देना पड़ता है समाज सेवा के लिए।
वो आप लीजिए, आप भी अप्रोच करिए फैक्ट्री एरिया में। इसके अलावा डोनेशन, सोशल, रिलीजियस, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, इसके लिए भी आप जो है फंड्स ले सकते हैं। इसके लिए तमाम ट्रस्ट है जो आपको मंदिर बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, वो मांगेंगे नहीं। हम कार्यक्रम अब जो है ऑफ करने जा रहे हैं, अब दूसरा कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। राधे श्याम जी ने कुछ समाज सेवा करी है, तो अभी बैठ रहे दो, अभी उनको देख रहे दो और उनको थोड़ा कमी महसूस होना दो कि अगर आज मैं भी सेवा सवा करना तो मेरा भी सम्मान होगा। मुंशी सिंह कुशवाहा जी, आप मुंशी सिंह कुशवाहा जी आप बात करेंगे हम, नहीं तो अनाथ हो जाएगा। तो आपको सेवाएं देखते हुए आपकी जो है, आप भी बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देते हैं। कभी हमारी महासभा को इस दिशा में कार्य करना चाहिए, हमें ही सलाह नहीं देते, सभी संगठनों को देते हैं। आप जो है महासभा के हम स्वागत करा रहे हैं, तो ये भी जो है इनके मनोबल बढ़ाने के लिए स्वागत कर रहा है। नहीं तो हमारी इनकी ड्यूटी है कि आप लोग आए, आप लोगों का स्वागत होना चाहिए, हम खुद ही अपना स्वागत करा रहे हैं जी। तो ये हमारी जो है हम सक्रिय नहीं रहते, निष्क्रिय रहते, तो ये निष्क्रियता का फल है। अगर हम सक्रिय रहते तो हम लोग आप लोगों का स्वागत करते जी। हमारे कृष्ण कुमार जी का हार्दिक स्वागत है। ये इनकी जो है तीसरी पीढ़ी जो है इस समाज, ये भी समाज सेवा सीखेंगे आपकी तरह, तभी तो ये। हाँ, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है रामस्वरूप कुशवाहा जी। जब दिल्ली में गिने चुने आदमी होते थे तब इनके पिताजी दिल्ली में आए हुए थे। 85 साल के तो आप ही हो रहे थे, कोने कोने में जो पुराने कुशवाहा बंधु है सबको जानते हैं। और ये बैठे बैठा ही सारे दिन विवाह शादी करवाते रहते हैं कि जो दोनों पतपंथी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे दंपति होते हैं, कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी महिलाएं सहयोग नहीं करती तो वो समाज सेवा नहीं कर पाते। कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनकी महिलाएं सहयोग करती है कि मैं तो खाना बनाऊंगी, आप सेवा समाज के लिए हमने अर्पित कर दिए। कुछ ऐसे पति हैं जो है पत्नी को अर्पित कर देते हैं कि आप समाज के लिए। तो ये दोनों ही हमारी समाज सेवा लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, धन्यवाद जी। यशोदा कुशवाहा जी आपको जो है सम्मान पत्र भेंट करेंगी। और पहले भाई शॉल भेंट करो, माला भेंट करो। कैसे रह जाएगा भाई, क्या देख रहे हो, ये कैसे भेंट करो, ये माला भेंट करो, शॉल भेंट करो, शॉल। वो मैडम यार इतने आगे नहीं दिख रहा, कहना पड़ता है भैया, सब चीज अपने अपने हाथ में देना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कृष्ण कुमार जी, जरा सेवा में आप तो महासचिव में हमारी आज श्रीमती चंद्र आइए सर्टिफिकेट हो। भगवान दास जी कुशवाहा जी का आना था, आए हैं क्या भगवान दास कुशवाहा जी? अभी नहीं और हैं? अरे सर कहाँ दबक के बैठ गए भगवान दास गौरे जी, आइए। अरे आइए भाई साहब, आपके सामने आपका सम्मान पत्र है। नहीं कर पाते। कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनकी महिलाएं सहयोग करती है कि मैं तो खाना बनाऊंगी, आप सेवा समाज के लिए हमने अर्पित कर दिए। कुछ ऐसे पति हैं जो है 186 चुनाव अधिकारी आपने संभाल ली है। एक फरुखाबाद से हैं विजय कुशवाहा जी, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल 50 पदक मिल चुके हैं, वो हमारे चुनाव अधिकारी रहेंगे। और अभी एक चुनाव अधिकारी की और खोज है जो निष्पक्ष हो, विद्वान हो और जिसको चुनाव दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।